Good morning, students. This is the second chapter. We were done with the digestive system and healthy eating habits. These I have explained you in the previous videos, and today we are going to cover microbes, right? So I have told you the definition of microbes. Yeah. So microbes are very tiny living things. They cannot be seen through the naked eyes. They can be seen only through microscope. ठीक है. माइक्रोब्स क्या होते हैं? वो छोटे छोटे लिविंग थिंग हैं जो हमारे आसपास एरिया में रहते हैं या फिर हमारे आसपास घेरे हुए हैं. ठीक है. तो माइक्रोब्स वेरी टाइनी बोला गया है. क्या बोला गया है? टाइनी. टाइनी मतलब होता है छोटे छोटे. ठीक है. तो इतने छोटे छोटे जर्म्स या फिर मान लीजिए बहुत छोटे से लिविंग थिंग्स. जर्म्स नहीं बोल सकते क्योंकि वो कुछ अच्छे भी होते हैं और कुछ खराब भी होते हैं. ठीक है. तो हम दोनों को ऐसे बोल नहीं सकते कि वो माइक्रोब्स मतलब जर्म्स ही होते हैं. तो ऐसा नहीं है. छोटे छोटे लिविंग थिंग्स हैं जो हमारे आसपास रहते हैं. ठीक है. हमारे शरीर के ऊपर भी हो जाते हैं. वो हर जगह हो सकता है. ठीक है. दे कैन नॉट बी सीन थ्रू द नेकेड आइज. और ये क्या है? नेकेड आइज मतलब खुली आंखों से हमें नहीं दिख पाते हैं. ठीक है. तो इनको देखने के लिए ये इतने छोटे होते हैं कि हम लोग अगर आंखों से देखें भी, इतना ध्यान से भी देखें तो भी हमें नहीं दिखेंगे माइक्रोब्स. ठीक है. तो ये क्या करते हैं? इनको देखने के लिए एक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है. उसका नाम है माइक्रोस्कोप. ठीक है. दे कैन बी सीन ओनली थ्रू अ माइक्रोस्कोप. ये सिर्फ माइक्रोस्कोप से दिखते हैं. ठीक है. माइक्रोब्स आर फाउंड एवरीवेयर. माइक्रोब्स हर जगह पे मिलते हैं. ठीक है. इवन मान लीजिए आपने जो कपड़े पहने हैं उसमें भी आपको माइक्रोब्स दिख जाएंगे. ठीक है. आपने जो हाथ में अगर कोई गंदा सा पेन लिया है या फिर छोटे छोटे जो लिविंग थिंग होती हैं जिससे वायरस, फंगल, बैक्टीरिया. ठीक है. तो ये सब हमने नाम सुने होंगे. जब हम कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो बोलता है ना कि आपको क्या हो गया है? वायरस फीवर हो गया है ना? तो बोल देता है ना. तो क्यों बोलता है वो? कि क्यों बोलता है? क्योंकि वो अंदर हमारे बॉडी के अंदर वो छोटे छोटे जो जर्म्स हैं, छोटे छोटे जो माइक्रोब्स हैं वो अंदर पहुंच चुके हैं, इसीलिए बोलता है ना. तो ये हर जगह मिलते हैं. माइक्रोब्स हर जगह मिलते हैं. इवन ये जो कोरोना की बात कर रहे हैं हम, वो भी एक तरह का क्या है? वायरस है. ठीक है. एक तरह का माइक्रोब्स है जो हमें खुली आंखों से नहीं दिखता है, लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे लगा के देखें तो फिर वो आसानी से दिख जाएगा. माइक्रोस्कोप एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम लेंस लगाते हैं और लेंस से ही के थ्रू हम उसके कीटाणुओं को देख पाते हैं. ठीक है. वो लिविंग थिंग्स को देख पाते हैं. तो सम माइक्रोब्स आर यूजफुल एंड सम आर हार्मफुल. कुछ इसमें से यूजफुल भी होते हैं. कुछ माइक्रोब्स हमारे लिए यूजफुल हैं और कुछ माइक्रोब्स हमारे लिए हार्मफुल हैं. यूजफुल मतलब इस्तेमाल करने लायक, हार्मफुल मतलब जो आपका नुकसान कर सकते हैं. ठीक है. ये हो गया माइक्रोब्स एंड माइक्रोस्कोप के बारे में. माइक्रोस्कोप में बस इतना ही ध्यान रखिएगा. माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है या फिर एक मशीन है जिससे हम माइक्रोब्स को देख सकते हैं. ठीक है. टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स क्या हैं हमारे पास? माइक्रोब्स आर 4 टाइप्स: बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई एंड प्रोटोजोआ. अब हमारे पास माइक्रोब्स अलग अलग तरीके के हैं. यहाँ पे 4 दिए हुए हैं. कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस, प्रोटोजोआ. ठीक है. प्रोटोजोन. सो सम बैक्टीरिया कॉजेज डिसीज लाइक टाइफॉइड एंड ट्यूबरक्लोसिस. कुछ बैक्टीरिया वैसे होते हैं जो हमें डिसीजेस देते हैं, लाइक टाइफॉइड एंड ट्यूबरक्लोसिस. टाइफॉइड और ट्यूबरक्लोसिस में बुखार आता है. आपने ध्यान देगा होगा. तो वो किसकी वजह से होता है? जब हमारे बॉडी के अंदर बैक्टीरिया जब आ जाता है तो दैट इज टाइफॉइड और ट्यूबरक्लोसिस. ठीक है. स्पेलिंग्स ध्यान से देख लीजिएगा. ये शायद आपके आंसर्स में भी है. तो सम फंगाई कॉज स्किन डिसीजेस लाइक रिंगवॉर्म एंड एथलीट्स फूट. कुछ फंगाई, ये है फंगाई
फंगाई क्या होता है, एक तरह से आपके स्किन में, जब कभी देखा होगा, वो छोटा छोटा दाने फेंक देता है। देखा है रिंगवॉर्म जिसको बोलते हैं, दाद को देखा होगा। तो वो क्या होता है, आपके कहीं हाथ में, ज़्यादातर हाथ में, गर्दन में, है ना। तो ये सब आपने दाद तो सुना ही होगा। जो दाद होता है वो किस वजह से होता है, वो फंगाई की वजह से होता है। ठीक है, तो फंगाई क्या करते हैं, रिंगवॉर्म और एथलीट फूट वो है जो पाँव के अंदर जो एक छोटा छोटा दाना निकलता है, उसको बोलते हैं एथलीट फूट। वो खास एथलीट फूट क्यों बोला गया है, एथलीट जानते होंगे, एथलीट जो है वो रनिंग करते हैं और खासकर वो जूते हमेशा पहन के रखते हैं। तो जब जूता ज़्यादा पहन लेते हैं तो फिर पाँव में क्या हो जाता है, छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं, तो उसी को बोल देते हैं एथलीट फूट। इसीलिए इस बीमारी का नाम ही एथलीट फूट रख दिया गया है। ठीक है, सम वायरसेस कॉजेज डिसीजेस लाइक पोलियो एंड कॉमन कोल्ड। वायरस से हमें पोलियो हो सकता है और कॉमन कोल्ड होती है, जुकाम। ठीक है, पोलियो नाम सुना ही होगा। 5 साल के बच्चों को जो पोलियो ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं, क्यों पिलाए जाते हैं, ताकि वो वायरस को ख़त्म कर सकें, क्योंकि वायरस हर जगह है। अगर वायरस हमारे मुंह के अंदर चला गया या छोटे बच्चे के अंदर गया है तो वो क्या कॉज कर सकता है, पोलियो या फिर कॉमन कोल्ड। इसीलिए हमको जुकाम, सर्दी जुकाम जल्दी से पकड़ लेता है। क्यों, क्योंकि वायरस हर जगह होते हैं और वो हमारे माउथ के अंदर से अंदर जाते हैं। ठीक है, सम प्रोटोजोआ कॉल डिसीजेज लाइक मलेरिया एंड डिसेंट्री। और ये प्रोटोजोआ की वजह से हमें मलेरिया होता है। ठीक है, मलेरिया जो मच्छर काटते हैं तो फिर होता है ना, तो वो मच्छर क्या करते हैं, प्रोटोजोआ अंदर डालते हैं और प्रोटोजोआ की वजह से क्या होता है, मलेरिया हो जाता है। डिसेंट्री मतलब उल्टी और आपको बहुत ज़्यादा लूज मोशंस होते हैं डिसेंट्री में। ठीक है, तो वो भी इसी की वजह से, प्रोटोजोआ की वजह से। तो यहाँ पे एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि बैक्टीरिया का 2 यहाँ पे डिसीजेस दिया हुआ है, फंगाई का 2 दिए हैं, वायरस के 2 डिसीजेस हैं और प्रोटोजोआ के भी 2 डिसीजेस हैं, राइट। अब ये बात हुई हार्मफुल बैक्टीरियाज और माइक्रोब्स की बारे में, है ना। हार्मफुल मतलब जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये जो 4 चीज़ें हैं ये हमें नुकसान पहुंचाती हैं। एक जो माइक्रोब है वो बहुत यूज़फुल है हमारे लिए, जैसे ईस्ट क्या करता है, केक में हम ईस्ट डालते हैं ताकि वो ईजिली फूल जाए, है ना। तो वो क्या है, वो भी छोटे छोटे माइक्रोब्स ही होते हैं। तो ईस्ट आपने सुना होगा ब्रेड को बनाने के लिए, बन को बनाने के लिए, है ना। तो उसमें ईस्ट डाला जाता है ताकि क्या हो, वो ब्रेड फूलकर अच्छे से तैयार हो पाए। तो यहाँ पे हम यूजेस ऑफ माइक्रोब्स, यहाँ पे हमें नेगेटिव चीज़ें पता थी कि ये माइक्रोब्स हमारे लिए क्या नेगेटिविटी करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम पता करेंगे कि वो हमारे लिए क्या अच्छी चीज़ें कर रहे हैं। सम माइक्रोब्स आर यूज्ड टू मेक बन एंड ब्रेड एंड बन। तो क्या है, कुछ माइक्रोब्स हमारे लिए क्या होते हैं, ब्रेड और बन बनाने में मदद करते हैं। मैंने बताया था ना, ईस्ट एक तरह का फूड आइटम है जो क्या करता है, ब्रेड और बन को फुलाने में मदद करता है। ठीक है, जैसे बेकिंग सोडा काम करता है वैसे ही। सम माइक्रोब्स आर यूज्ड टू मेक कर्ड फ्रॉम द मिल्क। कुछ माइक्रोब्स ऐसे भी होते हैं जो मिल्क को कर्ड बना देते हैं। ठीक है, मिल्क को कर्ड बना देते हैं, दूध को क्या बना देते हैं, दही बना देते हैं। वो छोटे छोटे क्या होते हैं, बैक्टीरिया ही होते हैं। उनका नाम है लैक्टोबैसिलस। अगर फॉर जीके आप पढ़ना चाहते हैं तो समझ सकते हैं, उस माइक्रोब का नाम है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टो मतलब होता है मिल्क और बैसिलस मतलब बैक्टीरिया। ओके, मिल्क का जो बैक्टीरिया होता है उसको बोल देते हैं लैक्टोबैसिलस। सम माइक्रोब्स हेल्प्स इन डिकेइंग डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपने देखा होगा कुछ जो प्लांट और एनिमल्स क्या हो जाते हैं, मतलब ख़त्म हो जाते हैं। जब वो मर जाते हैं तो वो धीरे धीरे सड़ने लग जाते हैं, है ना। और ज़मीन में ही वो पड़े कुछ दिनों बाद देखते हो वो प्लांट वहाँ से गायब हो जाता है, वो एनिमल वहाँ से गायब हो जाता है, सिर्फ हड्डियाँ बच जाती हैं उसकी, है ना। क्यों बचती हैं, क्योंकि जो हमारे ज़मीन के अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं वो क्या करते हैं, धीरे धीरे क्या करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स को खाना शुरू कर देते हैं। समझ में आ गया। तो वो क्या करते हैं, जंगल को साफ कर देते हैं।
समझ में आ गया? तो डेड और प्लांट और एनिमल्स को जो खा लेता है वो भी एक तरह का माइक्रोब्स है। ओके, तो दिस इज द एंड ऑफ द सेकेंड चैप्टर। इतना हमने पढ़ लिया है सेकेंड चैप्टर में। सेकेंड चैप्टर थोड़ा छोटा था तो इसलिए आसानी से 3-4 दिन में ही ख़त्म हो गया है। तो कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे कीवर्ड्स एंड समरी। ठीक है, कल मैं आपको कीवर्ड्स और समरी समझाऊंगी और फिर उसके बाद हम ये एक्सरसाइजेज और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे सेकेंड चैप्टर के। तो कल के लिए रेडी रहिएगा। आपको कीवर्ड्स काफ़ी हैं यहाँ पे, वो भी याद करने पड़ेंगे। आपको इतना तो पता है कि समरी आपकी नहीं आती है। समरी किस लिए पढ़ाती हूँ मैं? ताकि आपको एग्ज़ाम में एक बार याद कर सकें या फिर पढ़ सकें कि इस चैप्टर के अंदर है क्या। सिर्फ नॉलेज के लिए समरी पढ़ाई जा रही है। ठीक है, एग्ज़ाम में समरी नहीं आती है। सो ये चैप्टर ख़त्म है और जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप मुझे व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।